आज का जो दौरा था किस तरीके से? आज यहाँ जिला कोरबा में मेरा पहला विज़िट था, जिसमें कि पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त राजपत्रित अधिकारीगण और थाना प्रभारियों की एक मीटिंग ली गई, जिसमें कि जिले की बेसिक जानकारी, अपराध का भविष्य आदि के बारे में उनसे जानकारी ली गई और उनको निर्देशित किया गया कि एक ऐसी पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग समाज में दें जिससे अपराधियों में खौफ हो और आम जनता को पुलिस के प्रति विश्वास बने। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज यहाँ पर एक बैठक की गई थी और साथ ही हमने एक सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर आज शुरू की है, जिसका उद्देश्य जो चोरी हुए बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनको रिकवर करना है। इसके लिए हमारे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी समय समय पर पेट्रोलिंग के माध्यम से या चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध वाहन होंगे उनको उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर और चेसिस नंबर से चेक कर सकते हैं कि वाहन चोरी का है या नहीं। वह चोरी चाहे कोरबा में हुई हो, चाहे किसी पड़ोस के ज़िले में हुई हो, पूरी रेंज में कहीं भी चोरी हुई होगी, वो वाहन उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से पब्लिक के लिए भी इस ऐप को ओपन किया गया है, जिससे कि आम जनता भी जो अगर किसी संदिग्ध वाहन को देखती है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से वो हमें चेक करके बता सकती है चोरी का है या नहीं, और उसके बाद हमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या पुलिस कंट्रोल रूम को या किसी भी पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दे सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तकनीकी आयाम से मोटरसाइकिल जो चोरी के अपराध हैं उनकी विवेचना हमें। सर, थानों के फीडबैक के लिए QR कोड जारी किया जा रहा है। वो अभी शीघ्र ही एक QR कोड लॉन्च किया जाएगा, जो कि सभी थानों में लगाया जाएगा और जिससे कि स्कैन करने के बाद आम जनता जो थाने में विज़िट करती है उसकी एक फीडबैक पुलिस की कार्यप्रणाली की वहाँ पर और किस प्रकार से उनसे व्यवहार हुआ इसके बारे में फीडबैक दे सकती है और वो फीडबैक सीधा IG कार्यालय में आएगी। उससे वो जो भी उसमें संबंधित एक्शन लेने वाले होंगे पुलिस अधीक्षकों को उसके बारे में फिर निर्देशित किया जाएगा। सर, पूरे रेंज में ट्रैफिक सूखे नशे पर आपका क्या फोकस होगा? बिल्कुल, ये सारी जो इश्यूज़ हैं, बेसिक पुलिसिंग के इश्यूज़ हैं, इस पर लगातार कार्रवाई की। उपस्थित थे हम यहाँ पर थे। ये मीटिंग हमारी कोरबा ज़िले की जो भौगोलिक स्थिति है और आपराधिक परिदृश्य है उसके बारे में समझने के लिए लिया गया था। सभी थाना प्रभारियों को और राजपत्रित अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग की दिशा में काम करने के लिए निर्देश किया गया है और किसी भी प्रकार के संगठित अपराध को ना होने देने के लिए और पुलिस के खासकर हमारे जो जवान हैं उनकी भी अगर कोई किसी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है और जनता के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा हो और उनकी जो खासकर संपत्ति संबंधी अपराध हैं उसमें तुरंत FIR हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है और भविष्य में बेहतर पुलिसिंग देने के लिए और जो हमारे समाज की अपेक्षा होती है पुलिस से उसको पूरा करने के लिए आज यहाँ पर उनको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हमने सशक्त एक पुलिस एप्लीकेशन है वो हमने बनाई है जो कि चोरी हुए बाइक्स हैं उनका एक डेटाबेस है जो हमें मदद करेगी कि कोई वाहन अगर चोरी का है तो उसको डिटेक्ट करने में और इसको सभी थाना प्रभारियों को रजिस्टर ऑलरेडी सारे स्टाफ को उसमें करा दिया गया है। आज इसका हमने यहाँ पर फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। यह एप्लीकेशन पुलिस कर्मचारी तो इसका इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में ये आम पब्लिक के लिए भी ओपन है। कोई भी इस पे जाकर रजिस्टर कर सकता है और किसी भी अगर संदिग्ध आपको वाहन दिखता है उसका नंबर इसमें डालेंगे तो ये बता देगा कि ये चोरी का वाहन है कि नहीं, और अगर चोरी का वाहन हुआ तो आप संबंधित जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या कंट्रोल रूम या किसी भी पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दे सकते हैं। तो इससे जो हमारी जनता है वो भी पुलिस को हमारे काम करने में मदद कर सकती है और एक जो कहते हैं कि हर एक जो एवरी सिविलियन
इज़ ए पुलिस ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म। तो उस उद्देश्य के साथ इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। मेरा यही आज का यहाँ पर आने का उद्देश्य था। और साथ में अभी शीघ्र ही हम एक थानों में फीडबैक मैकेनिज्म के लिए भी एक QR कोड लॉन्च करेंगे, 2-3 दिन बाद इसको करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है पुलिसिंग में, उसका हम बेहतर एक उदाहरण दे सकेंगे और भविष्य में, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको निराकरण करने में है। ये पूरे रेंज के लिए है कि सिर्फ कोरबा जिले के लिए? नहीं, ये पूरी रेंज में है। अभी ऑलमोस्ट सभी जिलों में रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो कुछ जिलों ने, जैसे बिलासपुर ने तो 2 दिन पहले से ही इसको शुरू कर दिया है। कोरबा में इसको हम आज से इसको शुरू कर रहे हैं। सर, आपके आने के बाद रेंज में क्या मानते हैं कि अपराध में कितनी कमी आने का क्या प्रयास करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे आने से अपराध में मतलब कुछ नया कुछ उपयोग करेंगे? हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो 3 मुद्दे हैं, इन पे हम ज़्यादा फोकस करें। और जो व्यवस्था पुलिस की है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, और ताकि बेहतर पुलिसिंग एक समाज को दी जा सके, उस उद्देश्य से हम काम करें। सर यहाँ पे महिला थाना बनना था और सिविल लाइन, अभी तक भवन बन नहीं पाएगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे और जो भी इसमें पूर्व में जो स्टेप उठाए गए हैं उस पर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया सर, जो संगठित अपराध हैं उसके लगाम तक लगाने का प्रयास रहेगा। सर, कोरबा में बीते कुछ दिनों में कबाड़ चोरी से लेकर 1-2 वाक़े सामने से पुल की चोरी पूरी हो गई, तो पूरा का पूरा पुल रात को काट के ले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी और कसावट की उस समय थोड़ी देर मुस्तैदी होनी चाहिए, कोई रोड मैप है क्या? नहीं, बिल्कुल। इसमें हमने सभी थानों को बीट सिस्टम को भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि अपराध होने से पहले अगर कोई किसी स्पेशली कम्युनल सिचुएशन या किसी ऐसी कास्ट सिचुएशन आ रही है, उसके बारे में सूचना मिले। और जैसा भी SP साहब ने पिछले हफ्ते में मुझे बताया कि काफ़ी लगातार इसमें कार्रवाई हुई है उस घटना के बाद। तो घटनाएं रोकने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन पे भी जोर दिया। सर, जनता का पुलिस पे भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो, इसके लिए किस तरह के कमीशन प्रयास इसके लिए अभी 2 दिन बाद हम एक QR कोड लॉन्च करेंगे अनुभव नाम से। तो उसमें जनता सीधा उसको स्कैन करके उसका एक्सपीरियंस थाने में कैसा रहा, तो उसकी शिकायत सुनी गई या नहीं सुनी गई, उसमें उसको शिकायत की पावती दी गई या नहीं दी गई, बैठने की व्यवस्था थाने में कैसी थी, पुलिस कर्मचारियों का हमारा व्यवहार कैसा था, ये सारी चीज़ों की फीडबैक जो है वो जनता दे सकेगी सीधा। तो उसको देखकर हम फिर आगे की जो रणनीति है, जहाँ सुधार जो करने वाले हैं उस पर काम करें। बहुत अच्छा है सर ये, क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कि FIR लिखी जा रही है जो भी। सर, पुलिस पेट्रोलिंग बहुत कम देखने को मिलती है सर, शहर में भी और क्षेत्रों में भी। नहीं, ये इसका कोई मापदंड आप बताएं अगर है आपके पास, कम पेट्रोलिंग या ज़्यादा पेट्रोलिंग दिखाने, जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसमें पुलिस पेट्रोलिंग अभी भी कर रही है। और SP साहब के साथ बैठ के इसमें और रिव्यू करेंगे जिसको और अच्छा कैसे किया। शहर में 12 बजे के बाद ही आप देखेंगे सर, तो शहर में पेट्रोलिंग नजर नहीं आती है। ग्रामीण क्षेत्रों को तो छोड़ दीजिए, इसको दिखवाएंगे। सर, अभी जैसे प्रदेश में स्थिति हो चाहे रेंज में भी, पुलिस का खौफ धीरे धीरे खत्म हो जाए। जैसे बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं जिस पर आप पब्लिक से ये वाला, उस पर क्या करेंगे? पुलिस का खौफ दिखे अपराधियों में? नहीं, अभी आपके आने से पहले सभी थाना प्रभारी को यही निर्देशित किया गया है कि अगर कोई संगठित अपराध या गुंडागर्दी कहीं हो रही है तो वो थाना प्रभारी को उसके लिए पहले से अलर्ट रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो थाना प्रभारी का फेलियर। लेकिन उससे पहले कोई VIP का फ़ोन भी आ जाता है सर, उससे क्या करेंगे लोग, कैसे निपटेंगे? ऐसा मैंने क्लियरली सबको बता दिया है कि मेरिट बेस्ड पुलिसिंग होगी, ठीक है। वो अगर कोई ऐसा बहाना लेता है, कोई फोन आया जो नहीं आया, वो बिल्कुल गलत है और उसके बारे में एक्शन लिया जाए। सर, टोरा में एक बड़ा एक संगठित लूट हुआ है चिट फंड के माध्यम से। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाइन थाना ने FIR दर्ज किया। 120 करोड़ रुपया का FIR दर्ज है। उसके उपरांत कलेक्टर कोरबा पूर्व अजीत वसंत साहब जो है उसको मात्र शासन को 12 करोड़ बताया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी मैंने इंडिविजुअल केसेस डिस्कस नहीं किए हैं।
अगर आप कुछ बता रहे हैं ऐसा तो उसके डायरी की समीक्षा की जाएगी और जो भी उचित कदम उठाएंगे। सर सड़क सुरक्षा को लेकर बात होती है, बाकी जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं यातायात नियमों की अनदेखी होती है। बिलासपुर शहर में CCTV लगे हैं हर चौक चौराहों पे, कोरबा में भी लगा होगा, कोरबा में ई चालान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर ई चालान शुरू हो जाता तो सर बहुत हद तक जो यातायात के नियमों को जो तोड़ा जा रहा है उस पर रोक लग सकती है। इसके लिए क्या प्रयास किया? ये आपका अच्छा सुझाव है, इसको कंसिडर करें। सर हाँ, अभी SP साहब ने मुझे दोपहर में, कलेक्टर साहब भी थे, हम बता रहे थे कि इसमें अभी जिले में और कैमरे लगाने का प्लान बनाया जा रहा है और उसको जैसा आप बता रहे हैं ई चालान के लिए हम कोशिश करेंगे इसको ITMS से इंटीग्रेट करें। शायद स्टेट के 3 जिलों को भी दिया गया है, दुर्ग, रायपुर और कोरबा। सर एक और चीज है, जैसे ब्रेकर तो बनी हुई है, ब्रेकर पर कहाँ पर कुछ है ऐसा कुछ दिखता ही नहीं लोगों को, क्योंकि वहाँ पर एक लाइनिंग होता है सफेद का जिससे पता चलता है कि हाँ ब्रेकर है पॉलिश रेडियम का, लेकिन वो नहीं लगा है, जिससे दुर्घटनाएं काफी बढ़ती है, उसमें जाते हैं प्लास्टिक गिर जाते हैं लोग। ठीक है, आपके ये सुझाव जो हैं सड़क सुरक्षा समिति के उसमें आप रखेंगे तो उसमें सभी डिपार्टमेंट जो काम करने वाले हैं। सर गांजा बिक्री पर रोक लगेगी कि नहीं? रुक जाए। ये खाली कोरबा नहीं है, पूरे प्रदेश का, जो भी सूचना मिलेगी तो त्वरित कार्रवाई। बैठना पूरे प्रदेश में सर ये बहुत बड़ा नहीं, बैठना ये बैठना। शासन की भी प्रायोरिटी है, पुलिस मुख्यालय की प्रायोरिटी है, हमारी चलो चलो जाओ।